गांव भोलापुर में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का एक 12 साल का लड़का था मोहन, जो बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल जाने में दिक्कतें आती थीं। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। मोहन का दिल पढ़ाई में लगता था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके स्कूल की फीस भी बकाया थी, इसलिए कई बार उसे मास्टर जी से डांट सुननी पड़ती। लेकिन पढ़ाई का जुनून कम नहीं हुआ। वह रोज गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। हर शाम जब दूसरे बच्चे खेलते, मोहन खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। कभी हल चलाने में मदद करता, कभी अनाज के बोरों को उठाता। फिर रात में थके हुए बदन से भी एक मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा इतनी रात तक मत पढ़ा कर, आंखें खराब हो जाएगी। अम्मा, बस थोड़ा सा और, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, हमारी गरीबी क्या तुझे पढ़ने देगी? अम्मा, गरीबी हरा नहीं सकती, अगर इरादे मजबूत हों। गांव के स्कूल में राम प्रसाद गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं। मोहन के पास किताबें नहीं हैं, लेकिन वह ध्यान से सुन रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद गुरुजी उसे रोकते हैं और कहते हैं, मोहन, तुम्हारी लगन देखकर अच्छा लगता है, लेकिन किताबें नहीं हैं तुम्हारे पास। गुरुजी, घर के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं जो आप पढ़ाते हैं उसे ध्यान से सुनता हूँ। शाबाश बेटा, पढ़ने की भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। ये लो मेरी कुछ पुरानी किताबें, इन्हें अच्छे से पढ़ना। गुरुजी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी गांव के सरपंच सुरेश बाबू स्कूल में आते हैं और गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी, इन गरीबों के बच्चों को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत? आखिर में तो खेती ही करनी है। हर हाथ हल नहीं पकड़ता सरपंच जी, कुछ कलम भी पकड़ते हैं जो पूरे गांव का भविष्य बदल सकते हैं। तभी मोहन हिम्मत जुटाकर कहता है, सरपंच जी, अगर गरीब के बच्चे भी पढ़ लें तो गांव तरक्की करेगा। देखो जरा, छोटा सा लड़का बड़े बड़े सपने देख रहा है। सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं सरपंच जी। एक दिन मोहन गुरुजी की मदद से जिला स्तरीय परीक्षा देने जाता है। परिणाम आता है और वह पहला स्थान प्राप्त करता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। गुरुजी, आपने सही कहा था। आज हमारा गांव इस लड़के पर गर्व करता है। गुरुजी, अगर आप न होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बेटा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि और बच्चों को शिक्षा की रोशनी दिखाओ।